अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर और टैरिफ वॉर जो अमेरिका और चीन के दरमियान जारी है, उसमें फ़िलहाल अमेरिका को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। $5 ट्रिलियन उनकी स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं और 1.5 ट्रिलियन के जो बॉन्ड हैं जापान ने वो मार्केट में पेश कर दिए हैं, जिससे डॉलर की प्राइस में भी पूरी दुनिया में कमी देखी गई है। और इसके अलावा चीन, जापान और बहुत सारे दूसरे ममालिक आपस में युआन और दूसरी करेंसियों में ताउन करना शुरू हो गए हैं। और चीन ने इस वॉर में अपने आप को इलाकाई राब्तों के ज़रिए ज़्यादा मजबूत करना शुरू किया है। और इसी सिलसिले में ज़ाहिरा और बहुत सारे ममालिक के साथ उसके पहले से भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब उन्होंने चीन के जो इंडिया में सफ़ीर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चीन इंडिया की प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बरामद में इजाफा करेगा और इंडियन कंपनियों को बगैर किसी तफरीक के चीन के साथ तजारत में सहूलत दी जाएगी। अमेरिका भी पहले इंडिया को सहूलतें दे चुका है और अब चीन भी दे चुका है, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और दोनों उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और चीन के सफ़ीर ने यह भी कहा कि दोनों हुकूमतों को एक मिडिल ग्राउंड पर अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। और इस वक्त जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो चीन के हक़ में है और इंडिया को इस पर एतराज़ है, इसलिए चीन ने उसे कंसेशन दी है। और चीन ने पहले 3 महीनों में, साल के पहले 3 महीनों में 85,000 वीज़े जारी किए हैं इंडियंस को और उनको कहा कि ये दोस्ताना वीज़े हैं। और 1,000 पाकिस्तानी भी फार्मिंग सीखने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चीनी सदर के वियतनाम, मलेशिया और कम्बोडिया के दौरे भी रिसेंट दिनों में हुए हैं। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर जारी है उस पर चीन अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाह रहा है। और आज का हमारा प्रोग्राम, उसका तारुफ सबसे पहले टॉप स्टोरी। पानी का बहुत आम मसला है और इंडस बेसिन रिवर जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को जोड़ता भी है और पूरे पाकिस्तान की जो ज़राअत का और मौसम का इन्हिसार भी उस पर है, वो पानी का अहम मसला है जो लगता है कि सियासी मफादात की नज़र हो रहा है। क्योंकि बहुत दहाइयों से हम देख रहे हैं इस इशू पे बहुत ज़्यादा सूबों की आपस में इख्तलाफात हैं, उस पर एक दूसरे को तनकीद की जाती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे आपस में। तो जाहिर है दूसरे ममालिक से अगर हमारे जैसा कि इंडिया है उस पर दरियाओं के झगड़े हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया मरी, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनसे हम इस पर बात करेंगे कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन 6 नहरों पर जिनका आजकल जिक्र हो रहा है उसके पीछे असल वजह क्या है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा हुकूमत या PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किसकी तरफ। और हम सुनते रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन हुआ पिछले दिनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुकूमत ने बहुत सारी मुराद का ऐलान भी किया है। वो किस हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुतासर करेंगे, इस पर बात करेंगे सैयद कमर रज़ा, चेयरमैन बोर्ड OPF। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक झगड़ा हुआ है और झगड़ा लफाजी झगड़ा, और उस पर चेयरमैन वापडा एक तरफ है, दूसरी तरफ जो MN असनाउल्लाह मस्तिखिल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से है, दोनों ने एक दूसरे पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और मौक़िफ़ है दोनों का अलग अलग, उसमें से कौन सच्चा है और कमेटी को इस पर क्या करना चाहिए, इस पर आज का हमारा एडिटोरियल होगा प्रोग्राम की तरफ। और सबसे पहले टॉप स्टोरी हमें ज्वाइन किया शाजिया मरी साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंसार साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। और जो पानी का मसला है बहुत अहम है और आज तो इस्लामाबाद में गज़ा का मसला भी बहुत अहम हुआ है। जमात इस्लामी का यहाँ पे एक जलसा हो रहा है और वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने उस जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब आपस के मफादात हों तो थर में भी वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, लेकिन अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ये सब टोपी ड्रामा है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस तरह का बयान जो है वो नामुनासिब है और असल में तो वो भी सियासत कर रहे हैं जो बयान दे रहे हैं। और अच्छा होता कि अगर गाजा के अहम इशू पर ही वो फोकस रहते, क्योंकि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बल्कि जहां इंसानियत है, आप दोनों बड़ी जमातें इस पर कोई बात नहीं कर रही और हम ही कर रहे हैं। गजा के मसले पे उन्होंने कहा मेरा ख्याल है दोनों आपस में और हर ये इस मसले पे बोल नहीं रहे। वो वही कर रहे हैं जो इंसानी फितरत है कि मैं गलत नहीं हूँ, बाकी सब गलत है, मैं सही हूँ, मैंने ही सबसे ज्यादा
काम किया, मेहनत की। हालाँकि मैं उनको ये उनकी तवज्जो इस जानिब राग़िब कराऊँ कि असेंबली के फ्लोर पर भी हमने बात की है, बल्कि हमने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया है। ख़ैर ये गिनवाने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ये हमारा कॉज़ है और हमारा इकट्ठा कॉज़ है, एक कॉज़ है। इस ठीक है, पे मैंने कम किया, उसने ज़्यादा किया, ये बहुत छोटी बातें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी वो छोटी बात करेंगे। बहरहाल ये ठीक है। उनका ज़र्फ़ है और उनकी सोच की अक्कासी है। लेकिन जहाँ तक मसला है अच्छा आज फ़लस्तीनियों का, गाज़ा का, वो हम सब के दिलों के करीब है, हम सबका एक ही मसला है और हम सबको मिलकर इस पे बात करनी चाहिए। इस पर सवाल या पॉइंटिंग आउट फिंगर्स या पॉइंट स्कोरिंग, मैं इसको बहुत गलत समझती हूँ। बहैसियत इंसान और बहैसियत ठीक मुसलमान, है, मैं इसे बहुत गलत समझती हूँ। अ, ठीक आप है। अब मेरा ख़्याल अब है नहरों के आगे मसले पे आ जाते हैं। बात 2-3 करें चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी जी, और नून लीग के दरमियान जी, की। जी। जी। देखिए, तो आपने जी, मेरे ख़्याल में जो उसमें पानी के 2-3 हवाले से इश्यूज़ हैं। बात की कि बुनियादी बुनियादी इश्यू मैं तो सबसे बुनियादी जो इश्यू है ना मैं अगर अफ़सार सवाल साहब। सवाल अगर मेरा आप सुन लें, जी, जी, आप सवाल कर सवाल लें, अगर आप सुन लें, सवाल कर लें। जी। वो सवाल ये है कि एक तो आज राब्ता हुआ है राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन साहब से, ये वज़ीर आज़म की हिदायत पे हमने सुना है, और उस पर नवाज शरीफ जी। साहब ने भी कुछ कल ही बयान दिया था कि आपस में बातचीत से ये मसला हल होना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कैनाल इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया है कि वफाक पहले कैनाल मनसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या इसका मतलब हम समझें कि अभी तक स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, सिंध और वफाक के दरमियान? देखिए, बुनियादी बुनियादी जो इश्यू है ना जी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, आपने कहा इस पे सियासी मफादात के नज़र हो गया ये सारा मसला। देखिए, सियासी मफाद को आप एक तरफ रख दें इस वक़्त। ये मसला बहुत टेक्निकल है नेचर अफ़सार साहब, और क्योंकि आप प्रोग्राम्स करते हैं, तहकीक करते हैं, तो मैं आपको बाकायदा कहूँगी कि इस मामले पे तहकीक करें। जो इंडस वाटर है या इंडस रिवर है, जो सिस्टम है, उसके अंदर पानी नहीं है। पानी इतना भी नहीं है कि कहा ये जाता है, जो एक अथॉरिटी है जिसका काम ही पानी की जो तक़सीम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो इरसा का काम है, और वो उस अकॉर्ड के तहत बनाई गई थी, और पैरा 2 ऑफ द अकॉर्ड जो है वो एलोकेशन बयान करता है। उसका काम है कि एलोकेशन को मॉनिटर करे। वो खुद कहती नज़र आ रही है कि जी इसलिए अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या उसकी एलोकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त पानी की किल्लत का सामना है, ख़ास तौर पे लोअर रैपेरियंस को। 62% सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेज उस वक़्त ज़्यादा बढ़ गई जब लिंक कैनाल्स को इस ड्राउट सिचुएशन में खोल दिया गया, जो कि उसूलों की खिलाफ वर्जी है, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा आप शॉर्टेज देख रहे हैं कि सिस्टम में पानी की कमी है। हम कितने वक्त से कह रहे हैं जब सिंध में पानी कम होगा, वाक़ितन आप देखेंगे बलूचिस्तान में कम होगा। अब तो पंजाब से आवाजें उठ रही हैं कि जी पंजाब का कौन सा पानी आप ले जाएंगे रेगिस्तान को आबाद करने के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव उस वक्त तक अच्छा है जब तक आप किसी का पानी ना छीने, किसी को उसके पानी से महरूम ना करें। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी अच्छा, को मुझे पानी से महरूम करेंगे, मैं थोड़ा सा तो फिर ये जेन्युइन असल इश्यू है। असल ये में कोई सियासी मफादात ठीक का है, इश्यू नहीं ठीक है, है, ये एक टेक्निकल इश्यू है। ठीक है। जी, जी। नहीं तो मुझे आपने सवाल का कहा जवाब नहीं मिला कि क्या हाँ, वफाक मजाक कहता है कि वफाक पहले कैनाल मंसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरत करेंगे, देखिए यही 6 मौक़िफ़ है, कनाल्स स्टैंड की ऑफ है बात अभी तक? 6 कनाल्स की बात है स्टैंड अफसार ऑफ है? साहब। इन 6 कनाल्स के अंदर जो 2 कनाल्स हैं उसकी तो मंजूरी पीटीआई दौर में उस वक्त के वजीर आजम इमरान न्याजी ने दे दी थी। अलबत्ता आज वो भी ऑपोजिशन में हैं, अच्छी बात है ऑपोजिशन करें। ऐसे लोग भी ऑपोजिशन कनाल की कर रहे हैं जिन्होंने मेरे जिले में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैली निकाली थी, जिसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान की 3 सूबाई असेंबलियों ने करारदाद उसके खिलाफ दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुहिम चलाई। राजा परवेज अशरफ साहब ने बतौर वजीर आजम उसको हमेशा हम के लिए कैनाल खत्म कर तक अगर दिया। रखें, अगर हम अब आप आ कैनाल जाए तक कैनाल रखें के अपने ऊपर। मौजू अब को, कैनाल वक्त अभी की, तक देखें, हाँ, हमें कोई भी ऐसा ऐलान
वजीर आजम साहब की तरफ से, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि वो एक सोच रखते हैं जो कि लोगों को जोड़ने की है, लेकिन हैरत इस बात की है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुस्तकिल ऐसे बयानात दे रहे हैं जो ज्यादा तशवीश पैदा कर रहे हैं लोगों में। हमारा ये मुतालबा है कि वजीर आजम साहब खुद इस मामले को देखें और वही ये ऐलान करें। अगर उनके लोग आके कहते हैं जी हम इसका हल निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो ऐसे खत्म कौन नहीं सा होगा ऐलान? ना। कौन सा उसका ऐलान करें वो? ऐलान वजीर आजम साहब को खुद बताना पड़ेगा कि ये कनाल्स नहीं बन रही हैं, ये कनाल्स शेल्व हो गई हैं, बिकॉज ठीक है। देखिए ये अच्छा, बड़ा अहम चल, मसला है अच्छा, अब्सार साहब। बस ठीक है। हाँ, नहीं, जी ठीक है, ठीक है। मैं जी कनाल्स पे, मैं 6 कनाल्स पे रहना चाहता हूँ। 6 कनाल्स हाँ, में इसी से पे 2 रहें, इसी कनाल्स पे हैं। आप रहें, क्योंकि इसके रेनी ऊपर अभी रेनी तक नहर, वफाकी जी, हुकूमत बहुत ने अहम कोई अहम इशू है जी। खातिर खा हमें ठीक है, इंश्योरेंस ठीक है, ऐसी नहीं मिली जिससे कि हम यकीन कर सकें कि ठीक। ये 6 कनाल्स नहीं बनेंगी, नहीं निकाली जाएंगी तो दरिया सिंध से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब तक वजीर आजम खुद अनाउंस नहीं करते कि ये 6 कनाल का मंसूबा हमने बंद कर दिया, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से या वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी। क्या हम ये बात समझ और कह सकते हैं? देखिए मुज़ाकरात जो है ना वो डायलॉग है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर वो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हम्म, हमने आपसे इस मौज़ू पे बात करनी है, तो हम तो कहेंगे कि जी बिल्कुल हम्म। बैठ के बात करें। लेकिन मसले का जो हल वजीर है, आजम जो फोन आपको करें, मुर्तज़ा आप कह रही वहाब हैं कि साहब वजीर ने आजम फोन बताया। करें, राना सनाउल्लाह का फोन काफी नहीं है, वजीर आजम फोन करें, आप ये कह रही हैं? नॉट एट ऑल, राना सनाउल्लाह साहब का बिल्कुल फ़ोन काफ़ी नहीं है इस मामले पर हमारी तसल्ली के लिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि इस पे बात करें। कुछ महीने कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म साहब से कुछ और भी मामलात उसमें थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी पानी के इश्यू को दी, 6 कनाल्स के इश्यू को दी, और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने ये अश्योर कराया बिलावल साहब को कि हम इस पर बैठकर बात करके इसे मामले को इसका हल निकालेंगे। उस चीज़ को भी ठीक है, ठीक है, कई कुछ माह गुज़र गए हैं। सीसीआई की मीटिंग को 1 ठीक बरस है, से ज़ायद हो गया है। आपके पास आईन होगा, उसमें आप खुद देखिए कि हर 3 माह बाद सीसीआई की मीटिंग बुलाना लाज़िम है, इट्स अ ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पाकिस्तान रिक्वायरमेंट, पीपल्स पार्टी और ये वो चाहती मीटिंग है आज कि तक वजीर नहीं आजम बुलाई गई। शहबाज शरीफ खुद फोन करें, प्रेफरेबली बिलावल भुट्टो साहब को, और उन्हें ये यकीन दहानी कराएं कि हम इस पे डायलॉग नहीं, करना चाह रहे हैं आपसे, देखिए तब आप लोग आएंगे, राइट? डायलॉग का देखिए वो तो वो कह चुके हैं ना, अब तो एक्शन की ज़रूरत है ना। वो तो ये बात कह आप चुके हैं, कहते हैं श्योर अनाउंस वो करें, करा चुके एक्शन का थे। मतलब कि ये मंसूबा बंद। आप उनको इसमें एक्शन का मतलब है कि संजीदगी 6 से, नहरों का मंसूबा बंद। हाँ, अब ये संजीदगी से अब दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ठीक, योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन योर ठीक, वर्ड्स। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यकायक एक और स्टेटमेंट आ जाएगी नून लीग की, अब वो कह देंगे कि जी कनाल्स तो बनेंगी। वो ये भी कह रहे हैं, मतलब कल तक उनके कोई ठीक, ना कोई, अब मेरे पास ठीक, तो, मुझे तो ठीक है, नाम भी नहीं पता कौन कौन बयान दे रहा है। हर बंदा आके नून लीग की तरफ से बयान देता है, मामलात को बिगाड़ने की तरफ जाता है। एक राना सनाउल्लाह साहब का कॉल आ गया तो आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक, इसके ठीक लिए है, जो ऐसे नहीं प्रोसीजर होगा। फॉलो अच्छा, करना है वो अब मैं, यही है कि 2 अब मैं, जमातें बैठेंगी, मेरा कुछ, और अश्योरेंसेस जो है ठीक है, वो अश्योरेंसेस जो होंगी वो क्लियर कट होंगी। ये हवाई अश्योरेंसेस ठीक है। नहीं अच्छा, मुझे चलेंगी। अब लोगों के जहनों में जो सवालात है ना, आम लोगों के, मैं उसके ऊपर ज़रा आना चाहता हूँ। 6 नहरों की बात हो रही है, सिंध में रेनी नहर और थार नहर। आप मुझे वन बाय वन सूबों का, क्योंकि दरिया सिंध पे और जो रिवर सिस्टम है पूरा, उस पर तमाम सूबों का हक है, इसमें तो कोई आपकी राय, इख्तिलाफ राय नहीं होगा। तो सिंध को 2 नहरें मिल रही हैं, रेनी नहर और थार नहर। पंजाब में चोलिस्तान नहर और ग्रेटर थल नहर। बलूचिस्तान को किची नहर, और खैबर पख्तूनख्वा को चश्मा राइट बैंक कैनाल। तो सिंध का ये मुतालबा है, ये कहना है कि ये 6 की 6 नहरें, जिसमें 2 सिंध को जा रही हैं, 2 पंजाब को, 1 बलूचिस्तान को और 1 खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध ये चाहता है कि सब बंद हो जाएं, राइट? देखिए हर जी शऊर पाकिस्तानी, हर वो पाकिस्तानी जो वाटर मैनेजमेंट को समझता है, जिसे वाटर रिसोर्सेज का पता है, जिसे ये पता है कि डिक्टेटर्स के जमाने में पाकिस्तान की 3 नहरें हिंदुस्तान को बेचने के बाद हमारा टोटल इन्हिसार 3 दरिया दरिया दिए गए थे, सिंध पर नहरें है, नहीं। जो हमारा खैर, फिर हम वहां पर इफ यू चले लेट मी जाएंगे। फिनिश, इफ यू लेट मी फिनिश आई कैन एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज दिस इज मोर, आई मीन इट्स क्लियरर मैंने दिस वे सवाल पूछा है कि कि देयर इज ये नो इस पे सबकी मुखालफत है, सिर्फ ये पूछा है, सबकी पैरा, मुखालफत है सिंध हुकूमत?
बाकी सूबों का भी तो हुकूक है ना। कच्ची किनाल से बलूचिस्तान को फ़ायदा है, चश्मा राइन बैंक किनाल से खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा है, वो तो चाहते हैं ये नहरें बने। तो सिंध जब मुखालफत करेगा तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिंध इन 6 की 6 नहरों की नहीं, वो मुखालफत कर रहा है? अगर कोई दूसरे चाहता है सूबों कि की नहरें बने तो अगर कोई चाहता है ये नहरें बने तो आए उसके हक में दिखाएं हमें। हमने तो कोई नहीं देखा, हमने तो बल्कि पंजाब से आवाज उठती ठीक देखी है कि पंजाब का कौन सा पानी ठीक है, कटेगा और चोलिस्तान जाएगा। हमने तो वहां पे ठीक लोगों की ठीक है, इनसिक्योरिटीज को देखा है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अफसार साहब, आई रिस्पेक्ट यू बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू जी एंड वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट जी दिस जी, इशू ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। सो बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल, हमारे हर कोई है, सेंटिमेंट हर से कोई मजीद है। खेला जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिस्टम में पानी ही नहीं है। आप छोड़ दे कनाल बनाना, ये एडवेंचर डिक्टेटर्स ने कर लिए। ये थल कनाल का एडवेंचर, ग्रेटर थल कनाल का एडवेंचर, हमने इस पर जो है वो पुरजोश ऑपोजिशन की है। हमने तो, आपने अगर हमारी 2002 से पूरी एक मुहिम नहीं देखी है इन कनाल्स के ऊपर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि खुदारा आप हम पीपल्स पार्टी का रोल देख लें। कालाबाग डैम हो या इस तरह की कनाल्स फ्रॉड्यूलेंटली बनाने का प्रपोजल हो, वी हैव ऑलवेज अपोज्ड इट बिकॉज हमें पता है कि सिस्टम में पानी जितना है वो इस वक्त के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल से काफी है, काफी भी नहीं है, ना काफी है। और उसके ऊपर अगर आप नए मंसूबे और नए एडवेंचर्स करेंगे तो पानी जैसे इशू पर जंगें छिड़ जाती हैं। अगर किसी को कनाल का शौक है तो अच्छा, वो भी आ जाए ना मैदान में, क्योंकि जिसको कनाल नहीं ठीक बनानी वो तो ठीक खड़े हैं आके मैदान में। और कई ठीक लोग ऐसे ठीक भी है। अच्छा, खड़े हैं जो सिर्फ अपनी इसमें यहाँ एक सियासत सवाल चमका पैदा रहे होता हैं। है। जी ठीक है, सॉरी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये सियासत की जो आपने बात की चमकाई जा रही है, जाहिर है कॉम्प्रेस जमातों ने ये मसला सबसे पहले उठाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा बाद में इसमें आई है, जिस पे नून लीग I आप पे don't इल्जाम agree भी with लगा रही है, that. लेकिन हम I do देखते not हैं। agree with that. चले I do ठीक है। not agree with what you अच्छा, said, and I'll give you a very clear उसकी answer. देखिए, पाकिस्तान पीपल्स नहीं, मैंने पार्टी नहीं कहा, नून लीग के ये साथ, हुकूमत कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत कह रही है। और उसकी बुनियाद एक है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो सवाल जी आपसे करूँ। जी जी आज जी 8 जी जुलाई बोले। 2024 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी, उनके एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्छी, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर केनाल शामिल हैं। नहरों से मुल्क की काबिल काश रकबा लाइफ और माहीगिरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर ममलकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। सदर ममलकत, तो ये इसका जब आप 6 की 6 नहरों की मुखालफत कर रही हैं, आपसे मुराद सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सदर पाकिस्तान को ये मीटिंग, इसमें ये बात कहने की और फिर उसके बाद ट्वीट करने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? देखिए, एक तो ये ट्विटर हैंडल के मामला जो है वो बड़े पेचीदा है, इसीलिए इस पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी क्लियर कट बात है क्या वो मतलब? ये मैं आपसे क्या बयां मतलब? कर दूं नहीं और नहीं, ये मेरा बड़ी सारे आपने सीरियस बात की है, ये बड़ी सीरियस बात है। आप कह रही है सदर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल किसी और के हाथ में है? मैं तो कह रही हूँ इन्वेस्टिगेट करें, मैंने तो और कुछ नहीं कहा। मेरे मुंह में आप अल्फाज नहीं डाल सकते। आई नहीं एम सॉरी, आई कैन नहीं, तो टॉक फॉर फिर माई क्या आप, सेल्फ। इसका और क्या मतलब मैंने हो सकता आपसे है? कुछ और, मैं आप आपसे कहना ये कुछ चाह और रही कहना हैं, चाह रही थी, आपका लेकिन मतलब आपने है मुझसे कि कहीं सदर और बात आसिफ को अली ले गए। जरदारी साहब इस, नहीं, सदर आसिफ अली सदर, जरदारी साहब इस ट्वीट को you want to ओन नहीं act as a करते? guest in the show, but okay, now let me try and answer the question of Sarsa and allow me to answer the प्लीज question. डू, प्लीज डू, मैं अपनी बात कर प्लीज रही डू, थी, लेकिन आप, ऑल मुझे लग योर्स। रहा है आप शायद नहरों के हक में हैं। चले, आप भी अगर नहरों के हक नहीं, में है ना तो ये देखें, बैठ जाते हैं टेक्निकल जजमेंटल ना ग्राउंड्स हो, पे बात जजमेंटल ना करने। हो। मेरा You मेरा will not फर्ज है be able सारे to सवाल convince पूछना, me. मेरा हक है, You will not be able to मेरा हक है convince ना me, एक अफसार सवाल साहब, पूछना। with all due respect, ठीक है? मैं सिर्फ ये बता हाँ दूं ठीक कि है, इस मैं मामले आपको को कन्विंस कर भी इन्वेस्टिगेट नहीं रहा, किया मैं जा आपको सकता। कन्विंस नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप कर मैं ही नहीं सवाल सकते पूछूं, ना, इतनी क्योंकि इतना हक तो मेरा ग्राउंड मानना है, रियलिटी जो है वो इतना हक तो आपकी मान लें कि मैं इंफॉर्मेशन सवाल के पूछ बरक्स सकूं। है। अच्छा, अब मेरा क्या ये मैं मेरा ट्वीट मेरा भी आपको थोड़ा, कोट कर रहा हूँ? मैं, आपने सवाल जी किया, मैं बिल्कुल है, जवाब आप देने बोलें। लगी, आप मेरे, you जी started प्लीज। putting words in my mouth, I stopped you there, I was नहीं तो और continuing क्या, आप to मुझे give you बता an दें, answer, चले but you're not आप ready to मुझे listen बता to दें, my answer. आप मुझे सिर्फ ये बता दें इसका क्या मतलब होता है कि ट्विटर हैंडल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप बता दें, मैंने चले, मैंने जो कहा मेरी आप इसको अकल के इन्वेस्टिगेट मुताबिक करें। यही था।
आप इसको मैं इन्वेस्टिगेट कैसे करें। इन्वेस्टिगेट साहब, करूं? मेरे इतने पास कौन सी बेचैन ना अथॉरिटी हो, है? इतने बेचैन ना हो, ठंडा पानी पिए, इसको इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, आप आप भी मेरी बात आप इस आगे तरह सुन ना लें कि जजमेंटल हो ना सदर मेरे बारे में। आसिफ अली आपसे एक जरदारी सवाल किया, आप साहब माइंड ने कर गई हैं, जॉइंट ऐसे सिटिंग तो ना ऑफ करें। पार्लियामेंट के अंदर अपनी जबान से जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने बारहा ये कहा, और आपने सुना, मैंने सुना, नशर हुआ, उनकी तकरीर रिटन में भी मौजूद है, उनकी अपनी जबानी वो तकरीर कही गई है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिलैटरल एक डिसीजन है, और जिसके ऊपर फेडरेटिंग यूनिट्स को एतराज है। अगर फेडरेटिंग यूनिट्स को इस प्रपोजल पे एतराज है, तो इस प्रपोजल से फेडरल हुकूमत को विथड्रॉ करना चाहिए। मैं तो ये आपसे बात कर रही हूँ। जहां तक आप ग्रीन ठीक इनिशिएटिव है, की बात करें इस अफसार ट्वीट का क्या साहब, करें? मेरी बात सुन लेंगे आप? भाई मैंने तो नहीं की ना, तो आप मुझसे जी तो जी। ऐसे पूछ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप मालूम करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, प्रेसिडेंट हाउस वो से इन्वेस्टिगेट फिर वही करें। बात। मगर मैं तो आप आपको एज द देखिए, सदर स्पोक्स पाकिस्तान पर्सन ऑफ है, पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पीपल्स पार्टी ये पार्टी। बता रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी नई नहर जो दरियाए सिंध से निकाली जाने का मंसूबा है उसके खिलाफ है, और उसकी बुनियादी वजह यही है अफसार मैंने साहब मान लिया, कि समझ सिस्टम लिया, में पानी नहीं है। मैं समझ लिया, मुझे मुझे नून समझ लीग की लिया। मुखालफत मैं तो करने सिर्फ का इस ट्वीट का शौक जानना नहीं चाहता है। हूँ, इसका क्या मतलब था? सिर्फ ट्वीट का तो बता देना, इसका फिर क्या मतलब हम लें, अवाम क्या मैं तो मतलब लें? आपको आपकी बता रही हूँ पार्टी ना की कि तरफ से जो आया है, राइट सदर फोरम में पाकिस्तान की तरफ से आया है। आप इनमें से, मैं तो कह रही हूँ नहीं आया उनकी तरफ से। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या, मैं कोई अभी मतलब भी और है। क्या करूं? आई एम नॉट एन हम स्क्रीन पे दिखा इन्वेस्टिगेटर। रहे हैं, आप दिखाते रहे, हम स्क्रीन आप वो पे दिखा तकरीर रहे भी हैं, अभी दिखा पड़ा दें, हुआ है। आप सदर साहब की हाँ तकरीर भी ठीक है, चला देना, नहीं दैट विल ठीक बी है, फेयर। दो मौकफ आ आप गए ना। तकरीर अब दो चलाएं, आप मौकफ आ उनकी गए ना। स्क्रिप्ट तो इस चलाइए। चलिए लेट्स, ये आई थिंक बिल्कुल आप ठीक है उलझा रहे आपकी मामले बात। को। मैं आपको सुलझा के बता दूं ये मामला। आप सिर्फ मेरी चले बात ठीक है, ये यहां ठीक है, तक देखें कि सदर ठीक है। साहब ने बारहा ये कहा, क्योंकि उनके हवाले से आपकी तरह और भी लोग, कोई ट्वीट दिखा रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि जी उन्होंने कोई ब्रीफिंग ली। देखिए जो ग्रीन इनिशिएटिव है ना अफसार साहब, कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में हरियाली ना हो, ठीक है? हम सब चाहेंगे, लेकिन वो हरियाली किस कॉस्ट पे हो? अब जिस इलाके में पानी नहीं है, हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जी वहां का जो अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर है, सबसॉइल वाटर है, उसको ट्यूबवेल के जरिए इस्तेमाल करके ग्रीन किया जाएगा। अच्छी बात है, करें। आपको पता है थर के अंदर सैलाइन वाटर है, और वहां पर ये जो बायो किसने सैलाइन किसको बताया ये टेक्नोलॉजी है वाली उसका बात जो आप इस्तेमाल बता रही करके हैं? खारे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहां पानी को इस्तेमाल करने ये वाली से बात जो किसी आप और बता को रही है, पानी किसने नहीं किसको बताई पड़ता, ट्यूबवेल लगाने के उसे लिए? तो किसी को इतराज नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत या नून लीग बिलखुसूस पीपल्स पार्टी तो कह रही है बैठ के बात करें। अगर आपको ग्रीन करना है ठीक पाकिस्तान है, को, तो ठीक, उसके भी तरीके हो सकते हैं। आप ठीक है, जो है ठीक है। वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को सुखा कर ना करें, किसी को मार कर ना करें, किसी की ऑपोजिशन के ठीक है, बावजूद ना करें। ये ठीक। सिंपल बात है अफसार साहब। बहुत शुक्रिया शाजिया बहुत मरी साहिबा, शुक्रिया हमसे आपका। बात करने का। वक्त थैंक तो यू। एक ब्रेक होंगे, तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू हुकूमत से पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरफ। हमें ज्वाइन किया सैयद कमर रजा साहब ने, चेयरमैन बोर्ड ओपीएफ। वेलकम जी। आप रूह रवां थे, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन हुआ है और तकरीबन 1200 पाकिस्तानी उसमें आए हैं। एक तासुर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं, या मेजॉरिटी जो उनकी है, वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग अमेरिका में, दूसरे यूरोपीय ममालिक में, बरतानिया में करती रहती है। क्या ये कन्वेंशन जो है, ये इस रुझान को, रुझान कहना चाहिए, तासुर कहना चाहिए, इसको बदल देगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं आपका मशकूर हूँ, ऑनर्ड टू बी विद यू इन दिस प्रोग्राम। सर बात यह कि ये जो ओवरसीज़ का जो कन्वेंशन हुआ है, पहली बात यह कि हम ना किसी की मिथ तोड़ने के लिए किया है और ना कोई और ऐसी बात है। फिर क्या मकसद? ओवरसीज़ का अपना एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मैशत में। पाकिस्तान की जो फेस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कोई दुनिया के 160 ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि ये कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ओवरसीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट उनको अंडरस्टैंड करे, और जो गवर्नमेंट कैसे ओवरसीज़ के पोटेंशियल को फर्दर टैप करे और जो रेमिटेंस हैं उनको इन्हांस करे, इन्वेस्टमेंट को इन्हांस कर सके। तो ये इस सिलसिले में है। जहाँ तक आप नाम ले रहे हैं किसी पार्टी का, तो वो एक तासर ज़रूर है।
और कुछ लोग जो अगर हैं भी इस सोच के साथ, कुछ लोग तो नहीं, तासुर है या वाकई ऐसा है? सर देखें, तासुर ही बनाया गया है ना आपके सामने। ये नहीं, हमने 1200 देखा लॉबिंग हुई, अमेरिका में बहुत पैसा जमा होता है। कल सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब यहाँ बता रहे थे कि 3.2 मिलियन डॉलर्स हर साल सिर्फ डोनेशन आती हैं जो बाकायदा मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से बाहर से। इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, इतना पैसा वो वहाँ लगा रहे हैं, तासुर तो नहीं है। सर देखें, ये पाकिस्तान के प्यार में है ना सब कुछ। नहीं 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 नहीं, अगर बिल पेश हो रहा है कांग्रेस में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे पाबंदियां लगा दी जाएं ट्रैवल की, तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की मोहब्बत है? नहीं सर, ये मोहब्बत नहीं है, ये सरासर दुश्मनी है। और कुछ दिमाग ऐसे हैं, 1% लोग तो आप कह सकते हैं कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट 99% लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं। उनके दिमागों को एपनेटाइज किया गया है, उन पे काम हुआ है प्रोपेगेंडा के जरिए, प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए, बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए और 5th जनरेशन वॉर के जरिए। तो अभी भी चल रहा है। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं बाहर यूट्यूबर्स, और जो वो भी खैर बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी तो जाहिर इसीलिए चलते हैं कि वहाँ से क्लिक्स बहुत आती हैं उनको। सर देखें, ये क्लिक्स ही है ना, इसीलिए तो इसको शैतानी मीडिया कहा जाता है। कि अभी फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम आपने देखा है, इसमें कोई ऐसा तासर मिला है कहीं से आपको पीटीआई का? दूर तक नहीं था। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको मिलता है। तो यही लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। और ये ऐसा एक सोशल मीडिया ये चीज़ है कि आप अभी कोई अच्छी बात करेंगे तो उस पर क्लिक आपको ना होने के बराबर होंगे। अभी आप कोई फाश किस्म की तस्वीर लगा दें या कोई वीडियो ऐसी लगा दें, आप देखें उसमें लाखों क्लिक्स होंगे। लेकिन बायकॉटिश भी तो हमें नहीं होना चाहिए ना, या आपको कि पीटीआई का कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ है, नून लीग के साथ है। सबसे पहली मोहब्बत तो पाकिस्तान से होनी चाहिए ना, सियासी जमात से बात। मैं आपको सर तो सेकंड, अगर आपने ये कन्वेंशन बुलवाया था, करवाया था, तो आपने कोई पिक एंड चूज किया कि ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, इस सियासी जमात से वाबस्ता आएंगे, इस सियासी जमात से वाबस्ता नहीं आएंगे? सर ये मैं अल्फन बता सकता हूँ आपको कि हमने अक्रॉस द पार्टीज का सोच के नहीं, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया है। किस बुनियाद पे इनवाइट किया उनको? ओवरसीज है बस, नहीं कोई उनकी कंट्रीब्यूशन, कोई उनकी प्रोमिनेंस। ओवरसीज पाकिस्तान तो 1 करोड़ से ज्यादा हैं, जी, यहाँ तो 1200 आए ना, तो कोई तरीकाकार। सर देखें, जो लोग प्रोमिनेंट हैं, जिनकी कोई सर्विसेज हैं, ठीक। जो बिजनेस में जिन्होंने एक्सेल किया है, आपने देख लिया, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको बुलाया है, जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया है, और ऐसे लोगों को भी जो नोन है पीटीआई के, मैंने उनको भी इन्वाइट किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ। और वो आए? कुछ आए, कुछ नहीं आए। और उनका रवैया कैसा था आपके सामने? आप बताएं। हमें तो, हमारे सामने तो हो सकता है वो ना हो, जो वहाँ अंदर हुआ सब कुछ दिखाया तो गया है, लेकिन कुछ आप हमें बताएंगे, इसलिए तो आपका आज नहीं, आपके सर मीडिया के लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे सब ने यही कहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट। अच्छा सर देखें ना, जिस बंदे की जिस पार्टी के साथ हमदर्दी है या उसके साथ उसके वो मेंबर हैं, वो गुड लक टू देम, हम उससे नहीं रोकते। पर जहाँ पाकिस्तान है सर, वहाँ कुछ और नहीं है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये बताइएगा कि ये मैसेज जो आपने दिया है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ जो आए थे वो लेके वापस गए हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है? सर आपने यहाँ पर नोटेबल जो लोग थे उनकी स्पीचेस सुनी है। 1200 प्लस लोग कम नहीं होते। ये ईस्टर हॉलीडेज थी, जो एयरफेयर्स हैं 4 गुना ज़्यादा प्राइस के थे। और ये इल्ज़ाम भी लगा कि टिकट्स आप लोगों ने दिए, उनको अकोमोडेशन आप लोगों ने दी? बिल्कुल अकोमोडेशन दी है, बिल्कुल उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। अच्छा। बिल्कुल आर्मी चीफ ने उनके लिए लंच का एहतमाम किया है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले और 1250 लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर का एहतमाम किया और बड़ा पुरतकल्लफ इशाया दिया उन्होंने। मगर किसी को, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, किसी को 1 रुपया एनी करेंसी एनी अमाउंट कुछ भी नहीं दिया टिकट्स के लिए नहीं दिया गया। 100%। मैं पूरी जिम्मेदारी से जाहिर है मेहमान। तो अब आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ लॉबिंग हो रही थी, अमेरिका ने जो करना बिल, वो तो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, लेकिन जो लॉबिंग के जरिए वहाँ पे बिल पेश करवाए जा रहे थे या और मुजाहरे हो रहे थे, प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसमें कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी सर। ये मिथ टूट चुकी है कि ओवरसीज जो है वो किसी एक्स पार्टी के साथ हैं। ओवरसीज पाकिस्तान के साथ हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उनका प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी नहीं है। पहले पाकिस्तान है, फिर कुछ और है। जो भी इक़दामात अनाउंस किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने,
सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत सारे ऐलान था उसमें, आपके ख्याल में काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं या और होने चाहिए थे? देखिए ये ऐलानात तो और भी होने चाहिए थे। कौन कौन जो हमने 14 नुकात प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं वो सब के सब से उन्होंने इत्फाक किया है। ठीक है। बट इस वक्त सर्टन मजबूरियां हैं बिकॉज हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी नहीं किया जा सकता, बट उन्होंने वादा किया है कि जैसे जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह ये जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ के इनको हम दूर करेंगे। सर मेरी गुजारिश है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत नॉलेज है आपको, आपका बहुत तल्लुक़ है लोगों के साथ। सर ओवरसीज़ का कंट्रीब्यूशन देखें पहले, वो किस किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। आप उनका रेमिटेंस इस दफ़ा आए हैं $4 अरब से ज़्यादा, 4.1 बिलियन सर जस्ट अलोन मार्च की रेमिटेंस है। तो उसमें ईद भी थी ना, लोग कहते हैं ईद है, ज़कात है, वो भी रमज़ान में देनी। तो सर जो पिछले माफ़ी चाहता हूँ जो 8 महीने थे उनमें भी तो 3 बिलियन एवरेज है। ठीक है सर। आप ये कह रहे हैं कि PTI ने जो अपील की थी कि बाइकआउट कर दो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो नाकाम हो गई और पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान का सोचते हैं। बुरी तरह नाकाम हो गई है। आप ये देखें इससे पहले रेमिटेंस कभी 31 बिलियन से ज़्यादा गई हैं, हमेशा 30 बिलियन प्लस माइनस रही हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी आर एक्सपेक्टिंग 38 बिलियन रेमिटेंस इस साल की। ठीक है, तो रेमिटेंसेज आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, एक चीज़ ये हो गई। और आप बता रहे थे कि ओवरसीज़ सर जो आपकी एक्सपोर्ट है उसका 30% जो कंज्यूम करता है वो ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट जा रही हैं। आपके चावल, आपकी दालें, आपके मसाले, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, ये सारी चीजें। आपने अच्छा एंगल बताया है। तो ये जो यहाँ से जाता है, मैं पूरी तहकीक के बाद आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये एंगल यहाँ डिस्कस नहीं कभी हुआ। हम तो ये सोच रहे हैं पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स जा रही हैं अमेरिका की मार्केट्स में, वो सिर्फ शर्ट्स वगैरह हैं या जीन्स हैं तो वो अमेरिकी भी पहनते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं या कमोडिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। जी सर। अच्छा, तो ये दो एक्सपोर्ट्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, रेमिटेंसेस भी बहुत है। इसके अलावा आप ये देखें सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो दुनिया के 160 ममालिक में हैं, वो पाकिस्तान का फेस है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। मैं आपको पॉलिटिकल मिसाल दूं तो आप सादिक खान साहब को देखें, 3rd टर्म उन्होंने, ये हिस्ट्री है कि लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। ऐसे वो आप पाकिस्तान का फ्लैग लेकिन ऐसे पाकिस्तानी भी वहीं UK में ही हैं जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गालियाँ निकालते हैं पाकिस्तानियों को और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सर देखें ऐसे लोग कितनी परसेंटेज है, जो भी है वो उन्होंने अच्छा खासा नुकसान तो सर जो गलत है ना, चाहे वो ओवरसीज में है या पाकिस्तान में है या कहीं और है, तो गलत चीज़ गलत है। मैं उसको डिफेंड नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, ना कर सकता हूँ, मगर मैं तो देखे ना हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये एक अलग बहस है। अच्छा, आखिर में ये बता दें, जो पाकिस्तान के लोग बाहर बहुत ज़्यादा हैं, आप नहीं समझते कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे स्किलफुल होकर बाहर जाना चाहिए? उनके लिए भी बेहतरी होगी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी सर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंस अगले 5 साल में 60 बिलियन क्रॉस करें, जो कि इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो चीज़, उसमें सबसे पहले ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस बहाल करना, जिसमें आपने देखा है अभी कानून साजी हुई है ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स, ताकि उनकी जायदादों का, उनकी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी चीज़ जो अभी आपने खुद फरमाई है कि स्किल्ड लेबर, आप अपने लेबर को स्किल्ड करें। और तीसरी चीज़, आपकी जो सर्टिफिकेशन है, चाहे वो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। उसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर जब ये काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में आपकी रेमिटेंस 60 बिलियन को क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद कमर रज़ा साहब, हमसे बात करने का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन वापडा और सना अल्लाह मस्ती खेलमें से सच्चा कहूँ। और वक्त हुआ हमारा आज के एडिटोरियल का। हमारा आज का एडिटोरियल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक तनाज़ा हुआ है और हमारा सिर्फ सवाल ये है कि उस तनाज़े में सच्चा कौन है, इसका तयन किया जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम उसमें आ रहा है, पार्लियामेंट की कमेटी है। अगर उसमें किसी ने गलत बयानी की है तो उसको कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए, वरना जो क्रेडिबिलिटी है पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा बल्कि मज़ीद कमी होगी। पहले सियासतदान बहुत तनकीद का निशाना बनते हैं और उसकी वजह यही है कि 15 अप्रैल को 2025 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वापडा की बेज़ाब्तियों के ऑडिट पैरा ज़ेर बहस थे और कहा गया कि 4 अरब के मनसूबे की लागत बढ़कर 36 अरब हो गई। कराकोरम हाईवे मनसूबे की लागत 29 अरब 41 करोड़ रुपए का बेजा इजाफा किया गया और 7 टनल्स और 3 पुल शामिल करके लागत में 202% इजाफा हुआ। और उस पर
सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब ने कहा कि ये तो जुल्म है, हमारी आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं, चेयरमैन वाड्रा में इतना तकब्बर है कि पूरा तारुफ भी नहीं करवाया। और आमिर डोगर साहब ने कहा कि 4 अरब का मंसूबा 36 अरब में चला गया, इस कौम के अरबों डुबो दिए, ये शिबली फराज ने कहा, और कहा कि आप लोगों में इतना तकब्बर क्यों है। तो 2 लोग ये हो गए, शिबली फराज, सनाउल्लाह मस्तीखेल और आमिर डोगर। और फिर इसके जवाब में चेयरमैन वाड्रा साहब ने ये कहा कि इंतहाई अदब से कहूँगा कि मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मुझे एक ओपन मुसाबकती अमल के ज़रिए इस ओहदे पर लगाया गया। इसके बाद जुनेद अकबर साहब, उन्होंने जो चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने कहा हम भी अदब से पूछना चाहेंगे इस ओहदे पर ऐसा क्यों होता है, पहले चेयरमैन के दौर में भी ऐसा हुआ और अब भी। और आमिर डोगर साहब ने कहा हमें इनकी काबिलियत पर शक नहीं, हमें आगे का रास्ता दिखाएं। तो शिबली फराज साहब ने कहा कि ये एरोगेंस और नाइले की मिसाल है। और इसके बाद 16 अप्रैल को जब मीटिंग हुई तो सनाउल्लाह मस्तीखेल ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी राजगाह के मीटर्स, ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं और उनको धमकी दी गई है। इसके जवाब में वाड्रा ने उसी दिन जो वजाहत की, उन्होंने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट हमारे लिए काबिल एहतराम है और इनकी राजगाह से बिजली के मीटर और ट्रांसफार्मर उतारे जाने में वाड्रा के किरदार का तयन दुरुस्त नहीं है। और फिर 17 अप्रैल को तर्जमान फेस्को ने कहा कि ख़राब मौसम की वजह से पावर सप्लाई मुतासर ही सब होता है। अब 2 मौक़िफ़ है यहाँ पे, एक सनाउल्लाह मस्तीखेल का है और एक वाड्रा और फेस्को का है। और वहाँ पे 3 और लोग भी थे, आमिर डोगर, जुनेद अकबर और शिबली फराज, उन्होंने भी कमेंट दिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ क्यों हुआ, इसका जायज़ा ज़रूर लिया जाना चाहिए। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जुनेद अकबर साहब की ये जिम्मेदारी है, इसका तयन कौन करें कि गलत बयानी किसने की। और आखिर में एक सिर्फ लाइन वाड्रा ने कहा है कि हमारा काम सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1 साल से बंद पड़ा है, 15 अरब इसका तखमीना था, 500 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट पे लग चुका है, लेकिन 1 साल से बंद है। कौन है जिम्मेदार? गुड नाइट।